हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों एफआईएस। एफआईएस मतलब फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं एंटरप्राइज सिस्टम। जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ। जरा मेरे पूरे के पूरे लेक्चर्स में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, डिफाइन एंटरप्राइज सिस्टम। क्या होता है एंटरप्राइज सिस्टम? एंटरप्राइज सिस्टम मतलब क्या? एंटरप्राइज सिस्टम एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहां से सारा का सारा बिजनेस का सारा काम होता है। बस आप ये लिख के आ जाना। An enterprise system is an integrated software platform that standardizes business process and support data flow across various departments within an organization, enhancing efficiency and collaboration। तो enterprise system एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिससे जिससे क्या होता है, जिससे हर एक डिपार्टमेंट, जिससे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हैं। एंटरप्राइज सिस्टम एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिससे बिजनेस का सारा काम कर सकते हैं, बिजनेस का सारा काम कर सकते हैं। सारे के सारे इंफॉर्मेशन को वेरियस डिपार्टमेंट्स में हम लोग फैला सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उसको हम लोग वेरियस डिपार्टमेंट्स में हम लोग फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का सबसे पहला वाला क्वेश्चन था। दूसरा वाला क्वेश्चन, डिफाइन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन जैसा होता है, एप्लीकेशन। ठीक है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी नीड्स है उस एप्लीकेशन से होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी काम है वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर करता है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी काम है, ए टू जेड जितना भी काम है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो एप्लीकेशन से होता है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से होता है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से होता है। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नाम क्या है? जैसे मान लीजिए ईआरपी लिख दीजिएगा, सीआरएम लिख दीजिएगा, एचआरएमएस हो जाएगा। ठीक है, तो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ऐप देखिए हो ना, ऐप एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस का सारा नीड्स को फुलफिल करता है, सबका सब नीड्स को फुलफिल करता है। ओके, बात करते हैं ईआरपी क्या होता है। ईआरपी मतलब हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन के ए टू जेड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशंस के ए टू जेड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फाइनेंस वाला फंक्शन परफॉर्म कर लिए, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन। ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ए टू जेड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स का, मैन्युफैक्चरिंग का, सप्लाई चेन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ए टू जेड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं डिफाइन सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी। सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी क्या होता है? सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी क्या होता है? सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी ईआरपी का एक हिस्सा है। मैंने क्या बोला कि ईआरपी में आप फाइनेंस का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, प्रोडक्शन का काम, सेल्स का काम, सब कुछ कर सकते हो। ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सब कुछ कर सकते हो। तो ईआरपी का हिस्सा है सप्लाई चेन ईआरपी। ठीक है, ईआरपी का हिस्सा है सप्लाई चेन ईआरपी। अब देखो सप्लाई चेन ईआरपी में क्या होता है कि हमको ना मान लो सप्लायर के थ्रू कस्टमर के घर में सामान पहुंचाना है। हम लोगों को सप्लायर के थ्रू कस्टमर के घर में सामान पहुंचाना है, गुड्स एंड सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन का हम लोगों को पहुंचाना है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो सप्लाई चेन ईआरपी क्या करता है? सबका रिकॉर्ड रखता है। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचता है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचता है, उसका पूरा का पूरा हिसाब रखता है सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी। ठीक है, उसका पूरा का पूरा हिसाब रखता है। सप्लायर से लेके कस्टमर के घर तक जो सामान पहुंचता है, गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचता है, उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कौन रखता है? उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी रखता है। उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन ऑफ ईआरपी रखता है। बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि सप्लाई चेन एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, जो कि सप्लाई चेन एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, सप्लाई चेन एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। अब सर सप्लाई चेन एक्टिविटीज क्या क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए प्रोक्योरमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, मतलब गुड्स को लाना। अरे प्रोक्योरमेंट मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, गुड्स को लाना इसका मतलब गुड्स को
लाना, अपने गोडाउन में रखना। अरे प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री इसी में आता नॉर्मली। ठीक है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड कीपिंग। सिंपल सा बात है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जहां पे सारे के सारे सप्लाई चेन एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा। बात करते हैं अब ई सीआरएम क्या होता है। ई सीआरएम, ईसीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आजकल ना कस्टमर के साथ रिलेशन डिजिटली बनाया जाता है। डिजिटली ऑनलाइन में आप आजकल कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं। हर एक बिजनेस अपने कस्टमर के साथ रिश्ता डिजिटली बनाता है। ऑनलाइन बिजनेस अपने कस्टमर के साथ रिश्ता डिजिटली बनाता है। हर एक बिजनेस आप देखोगे ना, अमेजन में आपका कोई कंप्लेंट रहा, अमेजन या ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट, अगर मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट रहा, कोई कंप्लेंट रहा, तो उनका ना वहां पे कस्टमर सर्विस का ऑप्शन है। कस्टमर सर्विस के ऑप्शन में जाके आप कस्टमर को कभी भी कॉल कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। अमेजन में देखोगे, फ्लिपकार्ट में देखोगे ना कि अगर कुछ कंप्लेंट्स वंप्लेंट्स रहा ऑर्डर्स के रिगार्डिंग, तो कस्टमर सर्विस को कभी भी आप कॉल करके बोल सकते हो कि हेलो, आपका प्रोडक्ट में खराबी है, प्लीज इसको रिप्लेस कर दीजिए। वो लोग आपका बात सुनेंगे, वो लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ई सीआरएम। ई सीआरएम मतलब ऑनलाइन यानी डिजिटली कस्टमर्स के सारे ग्रीवेंसेस को, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। डिजिटली हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंसेस को सुनेंगे। इसके बाद बात करते हैं ई एच आर एम एस क्या होता है। ई एच आर एम एस, व्हाट इज ई एच आर एम एस? ई एच आर एम एस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जानते हो एचआर का रोल क्या होता है? आप लोगों को पता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल क्या होता है? आप तो सेम टू में पढ़े ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है सर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, इवेलुएट करता है परफॉर्मेंस, अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इवेलुएट करता है। तो वो सब सारा काम ना आजकल एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो गया। आजकल ना एचआर लोगों को देखोगे, एक फोन लेके घूमेगा, उनके अंदर एक एप्लीकेशन होगा ई एच आर एम एस। उस ई एच आर एम एस से ना सारा का सारा काम संभालता है, फोन से ही संभालता है। फोन से ही वो देखता है, फोन से ही देखता है कि बबलू ने कितना काम किया, डब्लू ने कितना काम किया, कितने जन का रिक्रूटमेंट मैंने किया, कितने कितने जन को सिलेक्ट करना है, सब कुछ फोन से संभालता है। एचआर जब फोन से सारा का सारा काम संभालता है, रिक्रूटमेंट संभालता है, पेरोल संभालता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन संभालता है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ई एच आर एम एस। ई एच आर एम एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई एच आर एम एस। ई एच आर एम एस, ई एच आर एम एस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई एच आर एम एस क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारा काम संभालता है, रिक्रूटमेंट का, पेरोल का, ये मतलब ये एम्प्लॉयज रिकॉर्ड का, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को मेंटेन करता है पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं एच आर एम एस सॉफ्टवेयर क्या होता है। ई एच आर एम एस तो देख लिए आप लोग, ई एच आर एम एस तो देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एच आर एम एस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एच आर एम एस सॉफ्टवेयर, एच आर एम एस सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल वही। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर एक टाइप का एप्लीकेशन रहता है। एक टाइप का क्या रहता है? एचआरएमएस सॉफ्टवेयर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एचआरएमएस सॉफ्टवेयर एक टाइप का ऐप रहता है, जिस ऐप के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट कितना मैंने किया है। एचआर लोग ये देखता है कि रिक्रूटमेंट उसने कितना किया है। एचआर लोग ये देखेगा कि किसको किसको वो लोग सेलेक्ट किया। उस ऐप के जरिए रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा दोस्तों। ठीक है, रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा, हर किसी का परफॉर्मेंस दिखागा कि गुप्ता जी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, साहू जी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, झा जी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, सबका परफॉर्मेंस वो देखेगा। उस एप्लीकेशन से ही अपने सारे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस देखेगा। मतलब एक ऐसा टाइप का एप्लीकेशन रहता है जिस एप्लीकेशन के थ्रू एचआर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालेगा। जिस एप्लीकेशन के थ्रू एचआर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालेगा। बात करते हैं अभी एंटरप्राइज एलोकेशन क्या होता है। एंटरप्राइज एलोकेशन मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जितना भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसको आप किस तरीके से बांट रहे हो। जितना भी जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसको किस तरीके से बांट रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास फाइनेंस है, पर्सनल है, इक्विपमेंट है, उसको आप किस तरीके से बांट रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज एलोकेशन। मतलब जितना भी आपके पास रिसोर्सेस है भाई, जितना भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को तुम किस तरीके से बांटते हो, कैसे बांटते हो। आपके पास रिसोर्सेस है ना, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वेरियस डिपार्टमेंट में उस रिसोर्सेस को किस कदर बांटते हो, किस तरीके से बांटते हो, वो कौन बताता है? वो आपको बताता है एंटरप्राइज एलोकेशन। वो कैसे आप जानते हो? वो आप जानते हो बेटा एंटरप्राइज एलोकेशन के हेल्प से। क्लियर है? एंटरप्राइज एलोकेशन आपको यह बताता है कि किस तरीके से रिसोर्सेस को बांटना है।
क्लियर है? ओके, बात करते हैं अब डिफाइन डिफाइन कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम मतलब कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना है। क्या बनाना है? कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना है। कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करें ऑनलाइन, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करें डिजिटली। सीआरएम बोलता है कि कस्टमर के साथ डिजिटली इंटरेक्शन कैसे करें, कस्टमर के साथ डिजिटली हम लोग इंटरेक्ट कैसे होए डिजिटली, कस्टमर के साथ डिजिटली इंटरेक्ट कैसे होए। सुनो ना, एक कस्टमर एक बार आता है तो हमारा तो मेन मकसद ये होना चाहिए ना कि कस्टमर बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए। हमारा मेन मकसद तो ये रहना चाहिए कि कस्टमर को किस तरीके से रिटेन करे। तो कस्टमर को अगर रिटेन करना चाहते हो तो कस्टमर को सर्विस भी देना पड़ेगा, और सर्विस अगर देना चाहते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, रिटेंशन कर सकते हो, अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर इंटरेक्शन। सिंपल सा बात है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जिससे हम लोग देखते हैं कि कस्टमर के साथ हम लोग कितना इंटरेक्ट किए हैं, कौन कौन सा कस्टमर क्या क्या खरीद के लेके गया है, कौन कौन सा कस्टमर वापस आएगा, हमारा कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमारा सेल्स ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछेगा। यहां पे लिखा हुआ है फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव। सबका आंसर एक ही चेप देना, अलग अलग याद करने का नहीं है, सबका आंसर एक ही चेप देना। फंक्शन पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सबका आंसर एक ही चेप देना, सबका आंसर एक ही। कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, सबका आंसर एक ही चेप देना। ठीक है, ये 10 पॉइंट याद कर लो, ये 10 पॉइंट याद कर लो, सबका आंसर एक ही चेप देना। ठीक है, तो देखिए ईआरपी हम लोग को बोला है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसका फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका आंसर आपको एक ही चेपना है। ठीक है, सबका आंसर आपको क्या करना है? एक ही चेपना है, एक ही चेपना है बाबू, एक ही चेपना है। हम लोग को बोला है एंटरप्राइज सिस्टम का जो फंक्शंस है, इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है लिखने के लिए। तो देखिए ईआरपी के हेल्प से सारा का सारा फंक्शन, सारा का सारा बिजनेस फंक्शंस एक ही साथ आप इंटीग्रेट करके काम कर सकते हो। ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है, देखिए जरा ध्यान से, ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप फाइनेंस का काम, मार्केटिंग का काम, आप सेल्स का काम, आप हर एक काम कर सकते हो। ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जिस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, हर एक काम एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, एक ही सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके कर सकते हो, एक ही सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके कर सकते हो। यहां पे क्या बोला है, सबसे पहला फीचर है, सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों इंटीग्रेशन। मतलब हर एक चीज को आप एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम में आप इंटीग्रेट करके कर सकते हो। दूसरा है ऑटोमेशन। आप अगर ईआरपी इंस्टॉल करते हो तो सारा का सारा टास्क खुद ही अपने आप परफॉर्म हो जाता है, सारा का सारा टास्क खुद ही अपने आप परफॉर्म हो जाता है, जिससे ना मैनुअल एफर्ट बहुत कम लगता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है आपका, एरर्स कम हो जाता है, ऑटोमेशन। सबसे पहले तो था इंटीग्रेशन, सारा का सारा एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके रखता है ये। दूसरा ऑटोमेशन, मतलब सारा का सारा टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म हो जाता है, जिसमें बहुत ही मिनिमल एफर्ट लगता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है और एरर्स भी बहुत ज्यादा कम लगता है। इसके बाद डेटा मैनेजमेंट। ईआरपी के थ्रू आप सारा का सारा डेटा भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो। जो भी डेटाज है आप उसको बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट। ईआरपी के थ्रू आप पूरा का पूरा डेटा, सारा का सारा डेटा बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद रिपोर्टिंग एंड व्हाट एनालिसिस, डेटा को रिपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आप ईआरपी सिस्टम्स के थ्रू चलते हो तो आप वो डेटा को रिपोर्ट भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो अपने सारे के सारे परफॉर्मेंस। एंड पांचवा है सर कंप्लाइंस, आप लीगल कंप्लाइंस भी कर सकते हो। आपको कोई भी आप एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, आपको लीगल कंप्लाइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंस देखिए, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, एक ही पॉइंट में चेप देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। तो इंपॉर्टेंस का भी 5 पॉइंट और यहां पे फंक्शंस का 5 पॉइंट, आप यहां पे 10 पॉइंट याद करके चले जाओ, हो जाएगा, जो भी आएगा उसमें चेप देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, सबसे पहले जो ईआरपी है वो आपका एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ईआरपी जो है वो आपका एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक इंसान
ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, वो कम कॉस्ट में काम करेगा, है ना। ईआरपी की वजह से आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा फैसला ले सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला ले सकते हो। ईआरपी की वजह से आप सारे के सारे एक्टिविटीज को कोलैबोरेट कर सकते हो, सारे के सारे एक्टिविटीज मिलके काम करेंगे, सारे के सारे एक्टिविटीज, फाइनेंस के एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, सेल्स, सारे एक्टिविटीज को आप मिला के कोलैबोरेट तरीके से काम कर सकते हो। स्केलेबिलिटी, ईआरपी की वजह से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर सकते हो। ईआरपी की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशंस को भी ग्रो कर सकते हो, ईआरपी की वजह से बेटा आपका कंपिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा, आप अपने कंपटीशन से लड़ भी सकते हो। एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है, कंपिटिटिव एडवांटेज। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी आ जाए आप ये 10 पॉइंट में से चेप देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। कितने टाइप्स के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है उस चीज के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप्स के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है दोस्तों ईआरपी। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ईआरपी। ईआरपी तो आप लोग जानते ही हो, ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फाइनेंस का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, सप्लाई का काम, सारा का सारा काम कर सकते हो। ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सेल्स, प्रोडक्शन, सब काम कर सकते हो, सब काम। और ना बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो ईआरपी को ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स है, बहुत सारे ईआरपी प्रोवाइडर्स है। जैसे आप लोगों को केबल कोई देता है, जैसे आपको वाईफाई को देता है, वैसे ही ईआरपी प्रोवाइडर भी है। तो एग्जांपल है उसका सैप ईआरपी और ओरेकल ईआरपी। ये सब ऐसा कंपनी है जो बिजनेस को ईआरपी प्रोवाइड करता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर के मदद से आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स बहुत ही स्मूथली रन कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर था ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा सॉफ्टवेयर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। भाई, कस्टमर के साथ रिश्ता बनाने के लिए यह सॉफ्टवेयर तुमको लगेगा, सीआरएम सॉफ्टवेयर हेल्प्स बिजनेस मैनेज कस्टमर इंटरेक्शंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। कि कस्टमर के साथ तुमने कितना इंटरेक्ट किया, कितना सेल किया, कितना मार्केटिंग किया, क्या समझा कस्टमर ने, क्या नहीं समझा, सब चीज। कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहते हो, कस्टमर को जानना चाहते हो, कस्टमर को समझना चाहते हो, कस्टमर को रिटेन करना चाहते हो, तो ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा हेल्प करेगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे सेल्स फोर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हिसाब रखता है, कि किस तरीके से एक सप्लायर के यहां से कस्टमर के यहां तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, रिकॉर्ड रखता है। सिंपल सा बात है, किस तरीके से सप्लायर से कस्टमर तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलता है। और भी बहुत सारे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को तो ऑलरेडी पढ़ा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, एचआर फंक्शंस यहां से आप कर सकते हो, रिक्रूटमेंट, पेरोल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड रख सकता है। एचआरजी क्या करते हैं, एचआरजी फोन में ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं, उसका नाम रहता है एचआरएमएस से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, पेरोल कर सकते हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हो, एम्प्लॉय रिकॉर्ड रख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। और भी बहुत सारा टाइप्स के सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप 5 ही याद करना, सिर्फ 5, एनी 5 और नहीं, एनी 5 कर लेना और नहीं। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी। ईआरपी के कितने मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के कितने मॉड्यूल्स रहते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है उसके कितने मॉड्यूल्स रहते हैं, कितना काम होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में। तो दोस्तों, इसके अंदर वाला कंटेंट आप लोग पढ़ लेना। सबसे पहला मॉड्यूल रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ईआरपी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी काम करता है, कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। सुनिए ना, ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ईआरपी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन टाइप का है, जो सारा का सारा टास्क परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क परफॉर्म करता है, सारा का सारा टास्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला टास्क परफॉर्म करता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का।
कि किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, जनरल लेजर, बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सब कुछ बनाता है, सब कुछ। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी टास्क परफॉर्म करता है कि एचआर जी कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, पेरोल करेंगे, परफॉर्मेंस किस तरीके से वो इवेलुएट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अटेंडेंस ट्रैकिंग, सब कुछ, सारा का सारा चीज का रिकॉर्ड उसी उसी एप्लीकेशन में रहेगा, उसी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में रहेगा। इसके बाद एससीएम का भी कर सकते हो आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज एक सप्लायर्स के थ्रू कस्टमर के पास जा रहा है, इसका भी आप मैनेज करते हो यहां पे। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी करते हो कि कितना क्या प्रोडक्शन हुआ, कितना क्या नहीं प्रोडक्शन हुआ, कितना बिल आया, अरे प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा, ये भी ईआरपी ही देखता है। ईआरपी सब कुछ देखता है बाय डिफॉल्ट। सुनो, ईआरपी जो है ना, ईआरपी एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम देखता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स भी देखता है। देखिए ना, सेल्स एंड मार्केटिंग भी ईआरपी ही देखता है कि हम लोग सेल्स कितना का किए, कितना का ऑर्डर अभी बाकी है, कितना का प्राइस है हमारा, क्या क्या प्रमोशन करेंगे, सब चीज ईआरपी सॉफ्टवेयर की मदद से आप देख सकते हो। आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी देख सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी ईआरपी के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है, कि हम लोग का इंटरेक्शन कितनी बार हुआ है कस्टमर के साथ। अरे फलाना कस्टमर, जैसे मान लो मिस्टर गुप्ता आपसे सामान कितना लेके चला गया। आप जब शॉपिंग मॉल में जब सामान खरीदते हो तो लास्ट में नंबर वंबर लिखवा के आते हो ना, तो उन लोगों के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड रहता है, दोस्तों। वो लोग ये देखते हैं कि कस्टमर के साथ कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, कितनी बार। तो कस्टमर के इंटरेक्शंस, सेल्स एक्टिविटी, कस्टमर सपोर्ट्स, सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है सीआरएम में, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा का सारा चीज देखा जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल्स कितना है, स्टॉक कितना है। अरे हम लोग पढ़े थे ना इन्वेंट्री लेवल ऑफ इन्वेंट्री पढ़े थे ना, लेवल ऑफ इन्वेंट्री, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, वो सारा चीज देखा जाता है इसमें। ईआरपी सॉफ्टवेयर में ही तो देखा जाता है कि हमारा मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, एवरेज लेवल कितना है, वो सब सारा चीज देखा जाता है, वो सब सारा चीज बेटा देखा जाता है। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बस हेडिंग याद करके चले जाना, अंदर वाला पॉइंट खुद लिख दोगे। हेडिंग याद करके चले जाना, अंदर वाला पॉइंट तो भाई खुद लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहला इनहैंस्ड विजिबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप रियल टाइम में देख सकते हो कि किसके घर में क्या क्या सप्लाई हो गया, क्या गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, आप देख सकते हो, रियल टाइम में देख सकते हो। कितना सप्लाई हुआ है, 100 क्वांटिटी सप्लाई हुआ है या 200 क्वांटिटी सप्लाई हुआ है, कितना गुड्स अभी अटका पड़ा है, कितना गुड्स अभी वो डिलीवर हो चुका है, आप देख सकते हो। 100 क्वांटिटी डिलीवर हुआ है या 200 क्वांटिटी डिलीवर हुआ या 300 क्वांटिटी डिलीवर हुआ, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। इनहैंस्ड विजिबिलिटी। इसके बाद इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमॉन्ग सप्लाई चेन पार्टनर इंक्लूडिंग सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से आप कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हो, सबके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, सप्लायर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, रिटेलर के साथ, सबके साथ आप कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इन्वेंट्री लेवल्स भी आप बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हो। इन्वेंट्री लेवल्स जो होता है, स्टॉक लेवल्स जो होता है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, स्टॉक लेवल्स, इनको भी आप बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से आप रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने ऑर्डर्स को भी बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करोगे। आपके पास पूरा का पूरा हिसाब रहेगा, ऑर्डर्स को भी आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली पूरा करोगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सारा चीज को आप बहुत बढ़िया तरीके से आप पूरा करोगे। इसके बाद देखिए रिस्क मैनेजमेंट। जो टफ पॉइंट्स है उसको मत पढ़िएगा, उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई और मैनेज करने
इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिस्क को मैनेज कर सकते हो, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। रिस्क को मिटिगेट, आइडेंटिफाई और मैनेज भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। इसके बाद स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रीमलाइन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बाय ऑटोमेटिंग परचेसिंग ऑर्डर, सप्लाई मैनेजमेंट एंड अप्रूवल्स। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, सारा का सारा काम सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही संभालता है। जितना भी सप्लाई के रिलेटेड वाला काम है, मतलब गुड्स को मान लो अगर डिलीवर करना है, सप्लाई को मैनेज करना है, अप्रूवल्स देना है, सारा का सारा काम मेन काम कौन संभाल रहा है? मेन काम तो संभाल रहा है यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेन काम संभालता है। ठीक है, और कॉस्ट ये में भी हेल्प करता है, कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मत पढ़िएगा। जो आपको कटवा रहा हूं वो सब काट दीजिए, वो सब नहीं आएगा। अच्छा, व्हाट इज सीआरएम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एचसीएम सॉफ्टवेयर? सीआरएम सॉफ्टवेयर और एचसीएम सॉफ्टवेयर का बेनिफिट्स क्या क्या है? देखिए, अब हम लोग बेनिफिट्स समझेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या क्या बेनिफिट्स है और एचसीएम सॉफ्टवेयर का क्या क्या बेनिफिट्स है, जरा समझिए आप लोग। तो इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप, सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम का मतलब क्या होता है? सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या हेल्प मिलता है? इस सॉफ्टवेयर से हेल्प मिलता है दोस्तों कि आप कस्टमर के साथ रिश्ता और ज्यादा मजबूत कर सकते हो, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत कर सकते हो दोस्तों। अपने कस्टमर को ज्यादा आप जानने लगोगे, कस्टमर के साथ आप मतलब कि कस्टमर जो है उसको आप रिटेन करोगे दोस्तों। सीआरएम सॉफ्टवेयर हेल्प्स business understand and manage customer interaction more effectively, leading to the stronger and more personalized relationship with customers। ठीक है, इसके बाद increased sales and revenue। क्या है? increased sales and revenue। CRM सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सेल्स को बढ़ाएगा, वो आपके रेवेन्यू को बढ़ाएगा, वो आपके रेवेन्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सेल्स को भी बढ़ा देगा, वो आपके रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। इनहैंस्ड कस्टमर सर्विस है। सीआरएम सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज करोगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज करोगे, तो आपका कस्टमर मतलब वो सर्विस जो है वो भी ज्यादा मतलब ये होगा, इनहैंस्ड होगा। ठीक है, इनहैंस्ड होगा। सो बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स और स्ट्रीमलाइन्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे सीआरएम सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करोगे तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, जैसे इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप, इंक्रीज्ड सेल्स एंड रेवेन्यू, एनहांस्ड कस्टमर सर्विस एंड बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ एचसीएम सॉफ्टवेयर। एचसीएम सॉफ्टवेयर जो है, जो एचआर लोग यूज करते हैं, एचआर लोग जो यूज करते हैं उसका क्या क्या बेनिफिट्स है? एफिशिएंट एचआर प्रोसेसेस, एचआर आराम से अपना काम कर सकेगा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। एचआर आराम से अपना पेरोल, रिक्रूटमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम कर सकेगा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इनहैंस्ड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा इससे, एम्प्लॉय का भी एक्सपीरियंस बढ़ता है इससे। बाय सेल्फ सर्विस पोर्टल एंड इजी एक्सेस टू एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एचसीएम सॉफ्टवेयर इंप्रूव्स द ओवरऑल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो एम्प्लॉय जो रहेगा, एम्प्लॉय जो वहां पे मजदूर रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करने लगेगा, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन सब कुछ रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, मतलब एचआर जो है वो डेटा की मदद लेगा पहले। एचआर जो है वो डेटा देखेगा पहले, उसके बाद कुछ डिसाइड करेगा। एचआर जो है वो पहले डेटा को देखेगा, उसके बाद वो कुछ डिसाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लाइंस भी बहुत आसान बन जाता है, रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत आसान बन जाता है। यहाँ पे कंप्लाइंस भी बहुत आसान बन जाता है, बहुत इजीली आप कंप्लाइंस कर सकते हो, बहुत इजीली आप कंप्लाई कर सकते हो, लॉज रूल्स रेगुलेशंस आप देख सकते हो, और इजीली आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। एंड टैलेंट मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। एचसीएम टूल्स सपोर्ट वो टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिटेंशन बाय प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटीज। ठीक है, क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ ईआरपी, डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ईआरपी का कितना डिफरेंट मॉड्यूल्स है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। ईआरपी के कितने मॉड्यूल्स है भाई? ईआरपी के कितने मॉड्यूल्स है? ऑलरेडी तो पढ़ाया हुआ हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी तो पढ़ाया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाम लिख के आ जाना, अगर नहीं क्लियर हो तो नाम लिख के आ जाना, कुछ तो मिलेगा।
सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब क्या है? ये सब मॉड्यूल्स है, ये सब मॉड्यूल्स है, ये सब मॉड्यूल्स है भाई। ओके, क्लियर है? ये सब मॉड्यूल्स है। बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। ईआरपी किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है? सबसे पहले तो भैया हम लोग प्लान करते हैं। दिस फेज इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स, गोल ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ईआरपी को इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से ईआरपी को इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं ईआरपी सिस्टम लाना चाहता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करूं, क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या स्टेजेस है। तो सबसे पहले तो भैया प्लानिंग करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, क्या क्या गोल्स है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या स्कोप है। हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि क्यों करना है, क्यों ईआरपी लाना है, उसके बारे में पूरा का पूरा प्लान करते हैं। रिक्वायर्ड, ठीक है, क्यों लाना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा, गोल्स क्या है, स्कोप क्या है, सब चीज हम लोग पहले प्लान करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले ऑर्गेनाइजेशन एक प्लानिंग करेगा, प्लानिंग। These phases involves defining the objectives, scope, goals of the ERP. ठीक है, इसके बाद प्लानिंग के बाद होगा सिलेक्शन। प्लानिंग के बाद क्या होगा? प्लानिंग के बाद होगा सिलेक्शन। उसके बाद हम लोगों को बेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें से जो बेस्ट रहेगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे, अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे। हमारा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहता है, अपने हिसाब से उसको डिजाइन करना होता है, अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे, है ना। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, उस ईआरपी सिस्टम का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। हमने डिजाइन तो कर दिया लेकिन उसको डेवलप भी तो करना है, उसको डेवलप भी तो करना है। कितने मॉड्यूल्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, कितने काम है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद भाई टेस्टिंग भी होता है। टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये ईआरपी सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद इस पे अब काम पे लगाया जाएगा, इसको अब काम पे लगाया जाएगा। इन दिस फेज द ईआरपी सिस्टम इज डिप्लॉयड टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स डेटा मिटिगेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर ट्रेनिंग, ठीक है। इसको अब डिप्लॉय कराया जाता है, ठीक है। इसको अब वो डिप्लॉय कराया जाता है। जब वो डिप्लॉयमेंट वाला प्रोसेस भी चला जाता है तब अब उसका ट्रेनिंग होता है, सपोर्ट होता है। दिस फेज फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड यूजर्स एंड प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट। तो उसके बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू होता है। मतलब इंप्लीमेंट जब कर देते हो ईआरपी का जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दे तो उसका क्या होता है? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, ठीक है। ECRM ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, इनहैंस्ड कस्टमर सर्विस। यहाँ पे 24 घंटा ही कस्टमर को सपोर्ट मिलता है। 24 घंटा ही। अमेजन को कभी भी आप कॉल करोगे तो 24 घंटा 7 दिन आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी कर चुके हैं। HRMS का बेनिफिट्स, HRMS का क्या बेनिफिट्स है, ये सब भी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या क्या बेनिफिट्स है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या क्या बेनिफिट्स है? रियल टाइम विजिबिलिटी, रियल टाइम में आप ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना माल पहुंचा है, कितना माल नहीं पहुंचा है, क्या क्या इन्वेंट्री में है, क्या क्या शिपमेंट में है, सब कुछ देख सकते हो आप लोग। कॉस्ट रिडक्शन भी इसी से होता है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या क्या है? रियल टाइम विजिबिलिटी, आप रियल टाइम में देख सकते हो कि कौन कौन सा माल कहां कहां पहुंचा है, क्या गोडाउन से कस्टमर के पास माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, शिपमेंट पड़ा हुआ है, ऑर्डर पड़ा हुआ है, सब आप देख सकते हो। इसके बाद आपका कॉस्ट रिड्यूस भी हो जाता है इसके चक्कर में, ठीक है। इसके बाद इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, स्मूथ फ्लो ऑफ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज आराम से कस्टमर के घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को भी मिटिगेट कर सकते हो, जितना भी रिस्क है उसको भी मिटिगेट आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी पढ़ लेना आराम से, बेनिफिट ऑफ CRM आराम है। ये सब तो दो बार कवर कर दिया गया है, ये सब नहीं पढ़ना है। दो बार कवर कर दिया गया है ये वाला, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। Opportunities and challenges of information system, very 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 important for your exam. Opportunities and challenges for information system.
सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम के हेल्प से आप डिसीजन जो लेते हो, डिसीजन वो बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हो, इनहैंस डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से आप डिसीजन जो लेते हो बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हो, इनहैंस डिसीजन मेकिंग, इनहैंस डिसीजन मेकिंग, इनहैंस डिसीजन मेकिंग। इसके बाद जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वो भी आपका बढ़ जाता है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वो भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है, वो भी आपका बढ़ जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से आपका एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी वो भी आपका बढ़ जाता है, आप हर एक काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हो, आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। इसके बाद इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसके बाद डेटा ड्राइवन इनसाइट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे भाई, प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है, प्राइवेसी का बहुत बड़ा रिस्क है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिक्योरिटी का एंड प्राइवेसी का बहुत बड़ा रिस्क है। दिस इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपोजेस ऑर्गेनाइजेशंस टू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्राइवेसी ब्रीचेस। इंप्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन एंड कॉस्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है चैलेंजेस, ये सब है चैलेंजेस कि किस तरीके से एलोकेट करें, किस तरीके से खर्चे को और रिसोर्सेज को हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा कभी कभी खर्चीला हो जाता है, रिसोर्सेज को एलोकेट हम लोग नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट ही चेंज हो जाता है, इस वजह से पूरा का पूरा वर्क फ्लो ही चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब लिमिटेशन है। एक एक बार करके पढ़ लीजिएगा, हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा, अपना अंदर से अपने पॉइंट्स बना बना के लिख सकते हो, अंदर से अपने पॉइंट्स बना बना के लिख सकते हो। हेडिंग्स पढ़ लेना बस, हेडिंग्स पढ़ लेना बस, हेडिंग्स पढ़ लेना, अपने से पॉइंट्स बना बना के लिख सकते हो। सो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा जो है वो कवर हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ कुछ देर बाद। थैंक यू सो मच।